वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे थे, सम बिजनेस टर्मिनोलॉजीज के बारे में। कुछ पढ़ चुके हैं, कुछ पढ़नी बाकी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। शेयर स्क्रीन कर रही हूँ मैं आपको। स्क्रीन शेयर मैम हो गई बस आप एक सबके बात साथ? यस मैम। यस मैम। तो जितना पढ़ चुके हैं उतना क्लियर है आप सबको? यस मैम। यस मैम। थोड़ी मैम सी थिन क्वेश्चनिंग मार्केट का एग्जांपल बता दो एक। मार्केट का एक एग्जाम्पल। थिन मार्केट में पहले ये बताओ, थिन मार्केट होती कौन सी है? कौन बताएगा? कुणाल आप बताओ। मैम जो कभी कभी जिनकी ट्रांजैक्शन होती है साल में, जिनकी सेल परचेज कभी कभी होती है। थिन है मतलब नंबर ऑफ लो ट्रांजेक्शन वोलेटाइल कैसे? लो वोलेटाइल होती है मैम। लो वॉलेटाइल है, यानी कि इसकी जो नंबर ऑफ मार्केट है, यानी कि उसकी जो ट्रांजेक्शन है वो कैसी है, ज्यादा है या कम है? कम है मैम। तो यानी कि थिन मार्केट उस एक प्रोडक्ट की मार्केट होगी जिसमें या तो बायर्स या फिर सेलर्स दोनों के ही नंबर क्या है, कम है। बहुत ही कम अमाउंट में, बहुत ही कम नंबर्स में अवेलेबल है ये मार्केट में। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था किसी कंपनी का, जिस कंपनी को बहुत लोग जानते ही नहीं है। सिंदूरी लिमिटेड। एग्जैक्टली, सिंदूरी लिमिटेड। बिल्कुल सिंदूरी लिमिटेड। अब इस कंपनी को क्या है, बहुत लोग नहीं जानते हैं। अब जब बहुत लोग जानते ही नहीं है तो इसके बायर्स कहाँ से आएंगे? तो जितने थोड़े बहुत लोगों ने शेयर परचेज किए होंगे, तो बायर्स भी लिमिटेड हैं और सेलर्स भी लिमिटेड हैं। तो इस कंपनी के शेयर ज्यादा फ्रिक्वेंटली ट्रेड ही नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि ना तो बायर है ना सेलर है, तो फ्रिक्वेंटली ट्रेड नहीं होंगे तो इसके प्राइस में चेंजेस का ज्यादा आएंगे ही नहीं। तो प्राइस वोलेटिलिटी कैसी होगी इसकी? लो होगी। प्राइस आर वेरी वोलेटाइल, सॉरी, प्राइस आर वेरी वोलेटाइल। तो इसकी प्राइस वोलेटिलिटी हमेशा लो ही रहेगी, क्योंकि ज्यादा ट्रांजेक्शन हुई नहीं, ना सेल हो रही है ना परचेज हो रहा है, तो प्राइस कैसे बढ़ेगा? ना डिमांड है ना सप्लाई है। तो उस मार्केट को बोला जाता है आपकी थिन मार्केट, जहां पर बिड्स भी कम है और जहां पर ऑफर्स भी कम है। बिड्स भी कम है, ऑफर्स भी कम है, तो मतलब क्या हुआ? बिड्स मतलब बायर और सेलर, बायर्स। ऑफर मतलब बायर और सेलर, सेलर। यानी कि बायर कम है, ऑफर यानी कि सेलर कम। ठीक है, तो दोनों ही जहां पर कम है वहां पर आपकी मार्केट कैसी हो जाएगी? वॉलेटाइल हो जाएगी और थिन मार्केट में आप कवर हो जाओगे। वैसे ही वन साइडेड मार्केट का था। वन साइडेड मार्केट मैंने आपको क्या बताया था? जब मार्केट इस मुकाम पर पहुंच गई है, या तो आपके पास क्या भरे पड़े हैं? सेलर्स, बायर ही बायर। सेलर हैं और उनको बायर्स नहीं मिल रहा, या फिर बायर्स हैं सेलर नहीं मिल रहे। इस तरह की टर्म्स एंड कंडीशन आपकी चल रही है। एक ही पार्टी अवेलेबल है, या तो सेलर अवेलेबल है या फिर बायर अवेलेबल है। सेलर अवेलेबल है तो बायर नहीं होगा, बायर है तो सेलर नहीं होगा। इस तरह के लोग हैं। तो कौन सी मार्केट हुई है हमारी? वन साइडेड मार्केट। थिन मार्केट और वन साइडेड मार्केट वाला। यस मैम। यस मैम। अभी आज की क्लास में हरिकेशव है। हरिकेशव, एक्सक्यूज मी मैम। मैम जो आपने रिकॉर्डेड लेक्चर भेजा है वो कितने मतलब लेक्चर पे बेस है? जो रिकॉर्डेड लेक्चर मैंने आपको डायरेक्टली प्रॉपर रिकॉर्ड करके दिया है वो वाला, या जूम सेशन वाला? मैम जो रिकॉर्ड करके दिया है। रिकॉर्ड करके दिया है वो आपकी लास्ट 2 क्लास को कवर करता है। हेजिंग वाला क्लास कॉन्सेप्ट 2 को मैम? उसमें मैं आपको बता देती हूँ कहाँ कहाँ से कवरिंग है उसका। उसकी कवरिंग आ रही है डेरिवेटिव से, जो ऑलरेडी आपके पास रिकॉर्डिंग आ चुकी है। डेरिवेटिव से कवरिंग है। डेरिवेटिव, एडीआर, ट्रेडिंग सेशन, हेज, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, स्ट्राइक प्राइस, आउट ऑफ द मनी, आर्बिट्रेज, बॉन्ड, कॉमर्शियल पेपर, वेंचर कैपिटल, ये सब मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है।
इन मार्केट, वन साइडेड मार्केट, मार्केट कैपिटलाइजेशन, लिमिट ऑर्डर, लिस्टेड स्टॉक, यहाँ तक मैंने आपको किया है उसके अंदर, इस डाइवर्सिफिकेशन वाली साइड पर। आगे नहीं किया मैंने उसको, एसेट से कवर नहीं किया। मैम आप जूम सेशन रिपीट करें या फिर वो रिकॉर्डेड वाले लगा लें? ऑडिट लगाओ, ज्यादा डीप क्लियरिंग आपको आएगी। जूम सेशन तो आप एक बार लगा चुके हो ना, रिकॉर्डिंग वालों से ज्यादा अच्छी से यस अंडरस्टैंड मैम। ओके मैम। है कि रिकॉर्डिंग में मैं कॉन्टिन्यूटी में बोल रही हूँ तो आपका टाइम भी सिक्योर होगा वहां पे। जिसने दोनों में कोई भी नहीं लगाया वो दोनों लगाए, क्योंकि जहां पर बच्चों ने डाउट्स पूछे होंगे तो वो उनका डाउट भी ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। मैम ठीक है? रिकॉर्डिंग लेक्चर उसमें ऐप में है क्या, अकेडमी वाले में? एकेडमी की ऐप में है, जूम सेशन भी और रिकॉर्डिंग भी दोनों ही ऐप में है। मैम 30th जून का जूम सेशन मैम। एक ही है इसका मैम 30th फर्स्ट जून का। लेक्चर का यस मैम, यस मैम, उससे बास्केट ट्रेडिंग के लिए। फर्स्ट लेक्चर का मैम सेकंड वो लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हुआ था। यस ये मैम, मैंने वो बास्केट ट्रेडिंग वाला ढूंढ रहे थे। बास्केट ट्रेडिंग वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपके लिए रिकॉर्ड कर दिया है, वो आपको मिल जाएगा आज। मैम मैम बदला वाला भी मतलब भी उसमें कॉन्सेप्ट चाहिए। रिकॉर्डिंग हो चुकी है तो वो आपको आज मिल जाएगा। ओके मैम। मैम हाँ जी, मैम वो नाबार्ड वाला नहीं आया अब तक उस पर। नाबार्ड वाली आपकी जूम सेशन की रिकॉर्डिंग तो आपकी अपलोड हो रही है, दे दी मैंने बैकएंड पे, और उसके बाद जो रिकॉर्डिंग लेक्चर है वो आपको जल्दी मिल जाएगा उसका। ओके मैम। ठीक है, जूम सेशन आपको अभी मिल जाएगा एक वीडियो में। ठीक है, चलो जी। अभी Okay, ma'am. क्लासेस के अंदर कौन बैठा है जो जवाब देगा? हिमांशु बंसल। यस मैम। एडीआर के अंदर 4 पार्टीज होती है, कौन कौन सी? मैम मैंने लास्ट 2 क्लासेस नहीं लगाई मैम। क्यों नहीं लगाई? मैम बाहर था मैम मैं। पवन कुमार। यस मैम। एडीआर की 4 पार्टीज कौन कौन सी होती हैं? एक तो मैम कंपनी, एक कस्टोडियम जो इंडिया में होती है, और एक वो अमेरिकन, और वहाँ पे जो मैम बांटेंगे उसको अमेरिकन रिसिप्ट। डिपॉजिटरी में। अमेरिकन डिपॉजिट रिसिप्ट। अच्छा, बीटा क्या होता है? मुझसे पूछे मैम? हाँ, आप इसे पूछा है सावन। मैम बीटा मतलब जिससे उसके जिससे एक नंबर पास बढ़ने से थोड़ी उससे। मैम एक मिनट रुकना मैम। अमन नारवाल। यस मैम। बीटा क्या होता है? क्या मैम? बीटा अमन नारवाल आपसे बात कर रही हूँ मैं। समझ नहीं आ रहा मैम आप क्या बोल रहे हैं। बीटा क्या होता है? बीटा BETA, बीटा क्या होता है? मैम आ गया बताओ। मैम, जिसमें 1 मिनट सावन, शेयर्स के। आप रुको सावन। अमन आप स्टॉक बताओ। मार्केट में यूज होता है मैम, स्टॉक मार्केट में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने के लिए। रिलेशन एस्टैब्लिश करता है। क्या रिलेशन एस्टैब्लिश करता है बेटा, क्या बताता है आपको? किसी स्टॉक प्राइस और पर्टिकुलर स्टॉक के बीच में, ओवरऑल स्टॉक प्राइस और पर्टिकुलर स्टॉक के बीच में। नहीं, मैं ढंग से समझाऊं। मैम जो पूरे मार्केट में जो स्टॉक का प्राइस चल रहा है और किसी पर्टिकुलर स्टॉक के बीच में जो। बीटा की जनरल वैल्यू क्या होती है? जनरल वैल्यू मैम बताऊँ? 1। बीटा की जो आपकी मार्केट वैल्यू होती है वो या तो 1 होगी, या फिर 1 से ज्यादा होगी, या 1 से कम होगी। तो बीटा की वैल्यू मूव करती है 1 के अंदर, 1 से ज्यादा, 1 से कम, या 1 है तो मतलब आपका बीटा, आपकी जो स्टॉक है वो मार्केट की तरह से मूव कर रहा है। जैसे जैसे मार्केट चल रही है वैसे वैसे आपका स्टॉक चल रहा है। बीटा अगर 1 से ज्यादा है, हाई वोलेटिलिटी है।
हाई वोलेटाइल है मैम। चलो, बीटा अगर 1 से ज्यादा होगा तो क्या होगा? आपकी स्टॉक वोलेटिलिटी हाई लो या वोलेटाइल। हाई हाई? वोलेटिलिटी हाई वोलेटाइल। ऐसे ही अगर बीटा लेस देन 1 है तो लो वोलेटिलिटी लो वोलेटाइल। बताओ, अगर बीटा मोर देन 1 है तो हाई वोलेटिलिटी तो है, लेकिन इसका मतलब क्या है? मैम जैसे जैसे मार्केट प्राइस ज्यादा बढ़ेगा ही- वैसे वैसे स्टॉक का प्राइस नहीं, कम होता सिर्फ रहेगा। रिया बोलेगी और कोई नहीं पीछे से। बताओ रिया। मैम जैसे जैसे मार्केट का प्राइस बढ़ता जाएगा तो पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस कम होता रहेगा उसी रेट से। सेम रेट से। मार्केट जैसे जैसे मूव करेगी शेयर भी वैसे वैसे मूव करेगा। मार्केट अगर 1% से ऊपर गई है तो शेयर आपका कितने परसेंट से ऊपर जाएगा? ये कौन बताएगा आपको? ये बीटा बताएगा। अगर बीटा की जो वोलेटिलिटी है वो कैसी होगी? हाई होगी। तो आपका अगर शेयर 1% से अप जा रहा है तो आपका प्राइस, स्टॉक प्राइस कितने परसेंट से अप जाएगा? 1% या 1% से 1% या 1% से ज्यादा। 1%। 1% से ज्यादा अप जाएगा तो आपकी वोलेटिलिटी क्या हो गई? हाई हो गई। वैसे ही अगर 1% से कम जाए, 1% से कम चेंज हो तो वोलेटिलिटी कैसी हो गई? लो। लो। चलो, पुरानी बातें छोड़ते हैं, नए कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ते हैं। कहाँ से स्टार्ट करना था आज हमें? बॉन्ड। आरबीडीएस पढ़ा दिया था मैम आपने, आरबीडीटी उसके आगे से था। पेज पढ़ लिया था हमने। बॉन्ड डेरिवेटिव्स और कमर्शियल पेपर कह रहे थे मैम आप, उसमें टाइम लगेगा इसलिए कल करेंगे। बॉन्ड और कमर्शियल पेपर से हमें स्टार्ट करना था। स्लाइड नंबर है ये 12। ठीक है, चलो जी। क्या होता है बॉन्ड एंड कमर्शियल पेपर? सबसे पहले तो ना एक चीज देखते हैं। एक चीज होती है हमारे पास जिसका नाम होता है प्रोमिसरी नोट। क्या नाम होता है? प्रोमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट। कमर्शियल पेपर के पास जाओगे तो एक चीज बड़ी कॉमन मिलेगी। क्या? कि बॉन्ड भी एक प्रोमिसरी नोट है और कमर्शियल पेपर भी क्या है? एक प्रोमिसरी नोट है। तो सबसे पहले इस प्रोमिसरी नोट को ही समझ लेते हैं क्या है। प्रोमिसरी नोट क्या है? एक नोट है। एक नोट है मतलब एक राइटिंग डिक्लेरेशन है, लिखित में है कुछ आपके पास, यानी कि राइटिंग डॉक्यूमेंट है। क्या लिख कर दिया आपने? प्रॉमिस। अब मार्केट में दे रहे हो प्रॉमिस तो साथ जीने मरने के वादे तो करोगे। कैसा प्रॉमिस दे रहे हो? टू पे सम सर्टेन मनी। तो प्रोमिसरी नोट क्या है? प्रॉमिस टू पे सम सर्टेन मनी या फिर डेफिनेट मनी, कि आपने एक अपनी राशि को डिफाइन कर लिया कि मुझे आपको 100 रुपए देने हैं, 1000 रुपए देने हैं, 1 लाख देना है, 50 लाख, एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन। तो आप बोलते हो कि हाँ मुझे तुम्हें पैसे देने हैं और आई प्रॉमिस टू पे यू सम सर्टेन मनी एट अ स्पेसिफाइड टाइम। मतलब बिल्कुल क्लियर बता दिया, उस दिन आ जाना, ये डॉक्यूमेंट ले आना जिसका नाम क्या है? प्रोमिसरी नोट है, और मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा इसके बदले में। तो प्रोमिसरी नोट का काम कितना सा है? बस कि आपने प्रॉमिस किया सामने वाले को पैसे देने का एट अ स्पेसिफाइड टाइम। इतना क्लियर है? यस मैम। यस मैम। आपको पता है जो हमारे पास बैंक नोट आते हैं, बैंक नोट जो है, बैंक नोट इज अ काइंड ऑफ प्रोमिसरी नोट। यस मैम। मैम वो सोने के बदले देते हैं नोट। क्योंकि आरबीआई का जो गवर्नर है वो इसका ड्रोवर होता है, मतलब वो बनाते हैं इसको। वहां पर एक साइन होते हैं आरबीआई के गवर्नर के, उस साइन के बिल्कुल ऊपर लिखा होता है क्या? कि मैं धारक को 100 रुपए देने का 100 रुपए अदा करने का वादा करता हूँ। तो वो क्या किया? आरबीआई के गवर्नर ने बोला कि जिस इंसान के पास भी वो नोट होगा, यानी कि जिस इंसान के पास भी वो कागज का टुकड़ा होगा जिसके ऊपर वो कुछ छपा हुआ है, 100 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए, जो भी नोट है आपका, तो उसके ऊपर लिखा हुआ है कि मैं धारक को उतने रुपए देने का वादा करता हूँ, और उस पे गवर्नर के साइन होते हैं। अगर वो वादा ना हो और वो साइन ना हो तो बैंक नोट नहीं रह जाएगा, मतलब बैंक नोट की कोई वैल्यू ही नहीं है। क्यों उसकी वैल्यू है? क्योंकि आरबीआई ने वादा किया है। तो आरबीआई ने दिया प्रोमिसरी नोट। किसको दिया?
जिसके पास भी रुपए हैं, जिसके पास भी वो बैंक नोट है, तो उसको 100 रुपए देने का मतलब, जब आप मार्केट में 100 रुपए लेके जाते हो या मार्केट में आप 100 रुपए वाले जिसपे 100 रुपए छपा होता है ऐसा कागज का टुकड़ा लेके जाते हो, तो क्या आपको 100 रुपए की वैल्यू का प्रोडक्ट मिलता है? यस मैम। के बदले 100 का सामान मिलता है ना? क्यों मिलता है? क्योंकि आरबीआई के ma'am. गवर्नर के साइन की वैल्यू है उसकी। क्लियर? प्रोमिसरी नोट का सिर्फ। Yes, ma'am. यस मैम। अब इसी प्रोमिसरी नोट को यूज किया गया बिजनेस के अंदर। तो जब इसको बिजनेस में यूज किया ना, तो हमने देखा कि पैसा तो हमें शॉर्ट टर्म में भी चाहिए और पैसा हमें लॉन्ग टर्म में भी चाहिए। तो लॉन्ग इस प्रोमिसरी नोट को शॉर्ट टर्म में भी यूज किया गया और लॉन्ग टर्म में भी यूज किया गया। ठीक है, अब आपको शॉर्ट टर्म के लिए पैसे चाहिए, मार्केट में आप जाओ, अपनी सिक्योरिटी बेचो और पैसा उठा लो। जैसे कि जब हमने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बारे में पढ़ा था, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी शॉर्ट टर्म भी हो सकती है और लॉन्ग टर्म भी। शॉर्ट टर्म में तो क्या किया था, मार्केट में सिक्योरिटी बेची और अपना पैसा उठा लिया। अब ये जो सिक्योरिटी होती है यहाँ पे शॉर्ट टर्म वाली, इस सिक्योरिटी में लिखा हो अगर कि मैं आपको इतने टाइम के बाद इतना पैसा रिटर्न कर दूंगा, तो वो शॉर्ट टर्म लोन क्या हो गया, काइंड ऑफ प्रोमिसरी नोट हो गया। इसका एक फॉर्मेट है हमारे पास, क्या, कॉमर्शियल पेपर। तो कॉमर्शियल पेपर क्या है? सबसे पहली बात तो प्रोमिसरी नोट है। कैसा प्रोमिसरी नोट है, यानी कि किस तरह की फंडिंग इसके अंदर आएगी, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म? शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म आएंगे मैम। सेम एज अगर आपको लॉन्ग टर्म फंडिंग चाहिए तो आप बॉन्ड ले सकते हो। बॉन्ड जनरली आपके 1 साल से ज्यादा के टेन्योर के लिए इशू किए जाते हैं। तो जब 1 साल से ज्यादा का बॉन्ड होगा तो वो बॉन्ड कैसा होगा आपका, लॉन्ग टर्म। बॉन्ड में भी आप सामने वाले को पैसे देने का वादा करते हो, आप वादा करते हो कि मैं आपको इतना अमाउंट चुका दूंगा। तो जब आपने इस तरह का वादा किया है तो क्या हुआ आपका, आपने वादा कर दिया, तो प्रोमिसरी नोट भी है। लंबे समय के लिए पैसा ले रही हो तो क्या है, लॉन्ग टर्म है। इतना बेसिक फर्स्ट पॉइंटर डिफरेंस समझ में आया? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. मैम डेफिनेशन पे आओ, सबसे पहली डेफिनेशन के ऊपर। कॉमर्शियल पेपर में क्या लिखा हुआ है, शॉर्ट टर्म प्रोमिसरी नोट, और बॉन्ड के अंदर क्या लिखा हुआ है, लॉन्ग टर्म प्रोमिसरी नोट, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए इशू किया जाएगा ये। ठीक है जी, उसके बाद आ जाते हैं और बारी में। अब कॉमर्शियल पेपर है, शॉर्ट टर्म का होता है और ये रहेगा हमारा कैसा, अनसिक्योर्ड, मतलब इसके ऊपर कोई सिक्योरिटी नहीं जारी की जाती, सिर्फ ये कॉमर्शियल पेपर है जो है अनसिक्योर्ड रहेगा। बॉन्ड जो है वो सिक्योर्ड भी हो सकता है और अनसिक्योर्ड। लॉन्ग टर्म है तो इसका डिपेंड करेगा दोनों पार्टीज के बीच में टर्म्स एंड कंडीशन में, ये सिक्योर्ड भी रह सकता है और क्या रह सकता है, अनसिक्योर्ड भी रह सकता है। सेकेंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, कॉमर्शियल पेपर पे तो जनरली आपने सामने वाले बंदे का नाम लिख दिया कि जिसके पास ये कॉमर्शियल पेपर है वो मैं डॉक्यूमेंट उसको दे दूंगा। अब बॉन्ड के बड़े सारे टाइप हो गए, दो तो यही हो गए, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड। उसके बाद दो तरह के और हो सकते हैं, रजिस्टर्ड और बियरर। क्या हुए, रजिस्टर्ड और बियरर। अब रजिस्टर्ड के अंदर क्या होता है, रजिस्टर्ड के अंदर लिखा होता है सामने वाले बंदे का नाम। से मैंने रिया को अगर लोन दिया है तो मैं उस बॉन्ड पे रिया का नाम लिखूंगी, रिया मेरा नाम लिखेगी, रिया लिखेगी कि मैं नेहा मैम को इतने रुपए दूंगी आफ्टर अ सर्टेन टाइम। तो जब रिया ने मेरा नाम उस डॉक्यूमेंट पे मेंशन किया तो वो डॉक्यूमेंट कैसा हो गया, रजिस्टर्ड। अब वो पैसा सिर्फ मुझे ही मिलेगा, उस बॉन्ड को एग्जीक्यूट कराने का हक किसका है, मेरा ही। दूसरी टर्म्स एंड कंडीशन क्या हो सकती है, हमने एग्रीमेंट तो बना लिया पर उसमें ये लिखा कि मैं धारक को इतने रुपए दूंगा, जैसे 100 रुपए पे लिखा होता है मैं धारक को इतने रुपए दूंगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास डॉक्यूमेंट है के पैसे। तो ये वाला डॉक्यूमेंट क्या हुआ, बियरर। तो बियरर में क्लोज ये होता है कि अगर आपका डॉक्यूमेंट कहीं गुम हो गया तो वो डॉक्यूमेंट जिसके हाथ में है वो पैसा लेने पहुंच सकता है और सामने वाले को पैसा देना होगा। तो आइए दोबारा से लाइंस के साथ पढ़ते हैं क्या है। A bond is a type of long-term promissory note. Bond can either be registered in the owner's name or are issued as bearer instrument. क्या पहली दो लाइन समझ में आई है? Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम।
यस कोड ऑफ मैम। डेट पेबल रिटर्न होता है। क्लियर? चलो, अब बॉन्ड Yes, में ma'am. क्या लिखा हो सकता है? सबसे पहले तो रिया बोल रही है कि मैं आपको इतना पेमेंट करूंगी, तो अमाउंट ऑफ द डेट, ठीक है जी। ड्यू डेट, किस दिन पेमेंट किया जाएगा, प्लस हर डेट पे कुछ इंटरेस्ट रेट भी होता है, तो वो इंटरेस्ट रेट भी आप प्रिस्क्राइब कर सकती हैं, ठीक है जी। अब बॉन्ड इशू कौन कर सकता है? बॉन्ड कोई भी इशू कर सकता है। कंपनी इशू कर सकती है, गवर्नमेंट इशू कर सकती है अपने बायर्स को, तो गवर्नमेंट कंपनीज भी कर सकती हैं, कंपनीज भी कर सकती हैं और गवर्नमेंट भी कर सकती है, दोनों ही लोग बॉन्ड इशू कर सकते हैं, ठीक है जी। और बॉन्ड क्या बताएगा? स्पेसिफिक अमाउंट हेल्ड फॉर द स्पेसिफिक पीरियड, यानी कि बॉन्ड भी क्या हो गया, एक ऐसा डॉक्यूमेंट हो गया जो बताएगा कि कितना पैसा आपने उठाया है मार्केट से और कितने समय के लिए उठाया है। क्लियर इतना? Yes, ma'am. यस मैम। आगे है नेक्स्ट हमारे पास कॉमर्शियल पेपर। कॉमर्शियल पेपर क्या बोलते हैं? ये एक तो अनसिक्योर्ड है, पढ़ लिया जी, अनसिक्योर्ड होगा, शॉर्ट टर्म है, ऑफ द लार्ज फर्म यूजुअली इशूड इन डिनोमिनेशन ऑफ ₹1 लाख। जनरली ये 1 लाख या 1 लाख से ज्यादा के डिनोमिनेशन में यूज होता है, लेकिन क्योंकि शॉर्ट टर्म होता है तो इसका इंटरेस्ट रेट उतना नहीं होता, कम होता है। तो इस पे इंटरेस्ट रेट कैसा मिलेगा आपको? समवट बिलो द प्राइम लैंडिंग रेट ऑफ द कमर्शियल बैंक, यानी कि इसका कमर्शियल बैंक के लैंडिंग रेट से भी कम रेट होता है, तो बहुत ही कम अमाउंट का इंटरेस्ट देगा, लेकिन इंटरेस्ट जो आपको मिलता है पक्का मिलता है, क्योंकि जनरली कमर्शियल पेपर हो गए, टी बिल हो गए, जी सिक्योरिटीज हो गई, ये सारी की सारी चीजें गवर्नमेंट इशू करती है, बैंक्स इशू करते हैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स। और ये जो डॉक्यूमेंट्स इशू किए जाते हैं शॉर्ट टर्म वाले, ये अपनी वर्किंग कैपिटल को मेंटेन करने के लिए किए जाते हैं। वर्किंग कैपिटल क्या होती है? रेगुलर के लिए जो मैम, डेली डेली एक्सपेंस रेवेन्यू। कैपिटल जो वर्क करने के लिए जरूरी है, यानी कि डेली बेसिस के ऊपर आपको उस कैपिटल की जरूरत पड़ती है। हाँ जी कनिष्का। कनिष्का वॉइस आ नहीं रही है हमारे पास। कमर्शियल पेपर में जो रजिस्टर और बियरर वाला बताया, एक बार कमर्शियल पेपर में रिपीट कर दो। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो लॉन्ग टर्म आपका लोन है, प्रॉमिसरी नोट बॉन्ड के फॉर्मेट के अंदर, ये आपका कैसा हो सकता है? रजिस्टर्ड भी हो सकता है और बियरर भी हो सकता है। रजिस्टर्ड और बियरर का मतलब क्या होता है? आपने किसी के नाम पर इशू किया, जब नाम लिख दिया आपने डॉक्यूमेंट पे तो वो नाम हो गया रजिस्टर्ड, और अगर आपने नाम नहीं लिखा तो वो क्या हो गया आपका मैम बियरर। कमर्शियल पेपर के केस में बता दो। कमर्शियल पेपर जो है आपका अनसिक्योर्ड होता है, ये जनरली आपका डॉक्यूमेंट बेस्ड अनबियरर रहता है। तो उसमें जिसके पास भी होगा उसी को ही मिलेगा। बाकी आजकल दोनों होने लगे हैं, अनबियरर भी होने लगा है और रजिस्टर्ड भी होने लगा है आजकल। अनबियरर का क्या केस होएगा मैम? बियरर में ये होता है अनबियरर, सॉरी बियरर, बियरर ये जो कमर्शियल पेपर है आपका, बियरर भी होगा और रजिस्टर्ड भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। बियरर में तो ये होता है कि जिसका है उसी के पास हो गया, और रजिस्टर्ड का मतलब ये जिसका नाम लिख दिया उसी का हो गया, ठीक है। तो दोनों हो सकते हैं आपके लिए, ओके ठीक है। यस Clear? मैम। चलो, यस उससे अगला पॉइंट है हमारे पास क्या? वेंचर कैपिटल। तो वेंचर कैपिटल का पहला नाम तो क्या है? कैपिटल, जो कैपिटल लगाएगा किसी चीज में। अब कैपिटल किस चीज में लगाएगा? अब ये लोग क्या करते हैं? वेंचर कैपिटल वो बंदे हैं जिनके पास पैसा है, बहुत पैसा है। अब ये ढूंढते हैं मार्केट में ऐसे लोग जिनके पास बिजनेस के आइडियाज हैं, ठीक है। अब जिसके पास बिजनेस के आइडियाज हैं लेकिन पैसा नहीं है, यानी कि एंटरप्रेन्योर ढूंढते हैं, जो क्या करते हैं? स्टार्टअप लेकर आते हैं मार्केट में, ठीक है। स्टार्टअप कंपनीज होती है या फिर पोटेंशियल कंपनीज होती है। पोटेंशियल कंपनीज मतलब जिसके पास पोटेंशियल है मार्केट में ग्रो करने का, बट पैसे की कमी की वजह से वो ग्रो नहीं कर पा रही, यानी कि अभी बिगिनिंग स्टेज के अंदर है। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, इनको क्या चाहिए? इनको चाहिए पैसा।
अब इनको एक प्राइवेट प्लेयर जो क्या है वेंचर कैपिटल, वो इनमें इन्वेस्ट करता है। अब जब ये इन्वेस्ट करेगा ना, इन फॉर्म ऑफ इक्विटी करेगा, यानी कि ओनरशिप लेगा ये। अब इक्विटी इसलिए इन्वेस्ट की है ताकि इनको फंडिंग मिल सके। अब इन्होंने डायरेक्टली पब्लिक से फंडिंग नहीं ली, किसी एक प्राइवेट इन्वेस्टर से फंडिंग ली है, तो ये प्राइवेट इन्वेस्टर क्या हो गया हमारा वेंचर कैपिटल। अब इस वेंचर कैपिटल ने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो कैसा किया है, इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी। इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी जो आपके अंदर इन्वेस्टमेंट हुआ वो चीज, ठीक है जी। सो वेंचर कैपिटल इज अ फॉर्म ऑफ प्राइवेट इक्विटी, एक प्राइवेट इक्विटी की फॉर्म में है। क्या काम है, फाइनेंसिंग का काम है। एक्सक्यूज मी मैम, दैट इन्वेस्टर्स हम कुमकुम को ऐड कर लो। मैम बहुतों की क्लास लीव हो गई थी मैम, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगी, समझ में नहीं आया। आज इतना फ्लक्चुएशन है क्यों नेटवर्क में, बार बार बच्चों का छूट रहा है। मैम कर दो फिर डिस्कनेक्ट हो रहा है मैम बार बार। तो वेंचर कैपिटल पढ़ रहे थे हम। वेंचर कैपिटल क्या है, वेंचर कैपिटल इज अ फॉर्म ऑफ प्राइवेट इक्विटी एंड टाइप ऑफ फाइनेंसिंग दैट इन्वेस्टर प्रोवाइड, किसको देता है, स्टार्टअप कंपनी को या स्मॉल कंपनीज को, दैट आर बिलीव टू हैव द लॉन्ग टर्म ग्रोथ। दोबारा पढ़ लेते हैं इसको, अभी सब लोग कनेक्ट हो चुके हैं। मैम सृष्टि को ऐड करना। हो रहे हैं बच्चे, मैम हो रहे हैं। जैसे जैसे रिक्वेस्ट आती है मैं कर लेती हूँ एक्सेप्ट, तो आप अपना कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए, ठीक है। वेंचर कैपिटल एक बार दोबारा देखते हैं। वेंचर कैपिटल क्या ढूंढता है वेंचर कैपिटल मार्केट में, बिजनेस। कैसे बिजनेस, स्मॉल ऐसे बिजनेस और बिजनेस जो या तो स्टार्टअप है, नए नए बने हैं, या फिर एग्जिस्टिंग है बट छोटे लेवल पे है, बट जिनमें पोटेंशियल है, तो वो पोटेंशियल कंपनीज ढूंढता है, स्टार्टअप बिजनेस ढूंढता है। क्यों ढूंढता है, ताकि उनमें पैसा इन्वेस्ट कर सके। कैसे इन्वेस्ट करेगा, इक्विटी की फॉर्म में इन्वेस्ट करेगा, यानी कि प्राइवेट फंडिंग देता है। क्या देगा, प्राइवेट फंडिंग देगा। किसको देगा, स्टार्टअप कंपनीज को या पोटेंशियल कंपनीज को। तो इस तरह की जब फंडिंग आपको मिलेगी, तो आपको फंडिंग कहाँ से मिल रही है, वेंचर कैपिटल से मिल रही है। इसको वेंचर कैपिटल को उम्मीद होती है कि जो स्टार्टअप का आइडिया है या जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है वो बड़ा अच्छा लॉन्ग टर्म में ग्रोथ करने वाला है। यानी कि जब इसको लगता है कि किसी बिजनेस का आइडिया अच्छा है या बिजनेस जो है लंबे टाइम तक चलेगा, तो उसमें अपना पैसा डाल देता है। उसमें पैसा डाल रहा है तो वो क्या कर रहा है, वो उनको वेंचर कैपिटल दे रहा है, इनिशियल कैपिटल दे रहा है। क्लियर मैम रिपीट करना। डिस्कनेक्ट हो रहा है, जिन बच्चों का डिस्कनेक्ट हो रहा है वो वीडियो से देख लेना। मैम बॉन्ड के बाद क्या कराया था मैम? बॉन्ड के बाद मैंने आपका डायरेक्टली कैपिटल वेंचर कैपिटल करवाया। मैम मैम वो rejoin बीच कर में लो। आ रहा था, बताओ क्या कह रहे हो। मैम वो बीच में एरर आ गया था मैम, एक बार फिर से बता दो मैम। वेंचर कैपिटल कोई दिक्कत नहीं है, रह गया वेंचर कैपिटल का, वो वीडियो से लगा लेना। आगे चलते हैं कॉन्सेप्ट के लिए। मैम ये वेंचर कैपिटल कौन देगा? वेंचर कैपिटल एक प्राइवेट इन्वेस्टर होता है। प्राइवेट इन्वेस्टर होता है जिसके पास पैसा तो है, लेकिन वो खुद बिजनेस नहीं करता, वो दूसरों के बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। और कैसे बिजनेस, जो नए नए हैं, छोटे छोटे बिजनेस हैं अभी। अब उन छोटे छोटे बिजनेस को पैसा देगा और पैसा कमाएगा, यानी कि इक्विटी में इन्वेस्ट कर दिया उसने। कैसे बिजनेसेस के अंदर, छोटे बिजनेसेस के अंदर जो स्टार्टअप हैं या फिर अभी बन रहे हैं, क्रिएट हो रहे हैं, लेकिन बिजनेस ऐसे हैं जो तगड़ी ग्रोथ लेकर आएंगे मार्केट में। यानी कि एक बार अगर इनको सही पैसा मिल गया तो मार्केट में ये रन करेंगे, बहुत अच्छा प्रॉफिट लेकर आएंगे। तो ऐसी कंपनीज को ढूंढकर वेंचर कैपिटल इसमें पैसा लगा देता है। तो वेंचर कैपिटल एक प्राइवेट प्लेयर होता है, प्राइवेट फंडिंग करता है। ये स्टॉक एक्सचेंज के जरिए करते हैं मैम? स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड होता है, सेबी के पास लिस्ट होना पड़ता है, इसमें रजिस्टर होना पड़ता है। ठीक है, लिस्ट होना पड़ता है वेंचर कैपिटल को भी। वेंचर कैपिटल की कंपनियां पैसे ही नहीं खोल सकते, सेबी को आपको गाइडलाइंस बतानी तो पड़ेगी आपके पास कहाँ से इतना पैसा आया। तो वो आप प्रॉपर अपनी कंपनी खोलकर उसको बताते हो ये पैसा मेरे पास कहाँ से आया। ठीक है,
जो ये स्मॉल कंपनी है इनको भी रजिस्टर होना पड़ता है मैम? उनको नहीं, वेंचर कैपिटल वाले को। वो तो तब रजिस्टर हो गया जब पब्लिक से पैसा लेगी, जब पब्लिक से ले ही नहीं रहे तो क्यों रजिस्टर होना उसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास मार्केट कैपिटलाइजेशन। किया था हमने मार्केट कैपिटलाइजेशन। सो मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है? टोटल वैल्यू इन रूपी ऑफ अ कंपनीज आउटस्टैंडिंग शेयर। एक कंपनी के जो आउटस्टैंडिंग शेयर चल रही हैं वो, अब कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन का क्या है? मान लो एबीसी लिमिटेड एक कंपनी, एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है, मार्केट में कितने शेयर इश्यू किए हुए हैं इसने, इसके मार्केट शेयर कितने हैं? फॉर एग्जांपल इसने 1 लाख शेयर इश्यू किए हुए हैं, ठीक है। अब इसके शेयर फ्रीली मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं, मार्केट प्राइस कितना है इसका? पर शेयर मान लेते हैं 100 रुपए मार्केट प्राइस चल रहा है। तो इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे निकालेंगे हम? नंबर ऑफ शेयर इन द मार्केट। ये वाला क्वेश्चन आपका एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट, नंबर ऑफ शेयर इन द मार्केट मल्टीप्लाइड बाय मार्केट। कितने शेयर है मार्केट में? टोटल कितने हैं? 1 लाख। मार्केट प्राइस कितना है? 100 है। तो आपका कितना हो गया टोटल? मैम 1 करोड़। 1 करोड़। तो ये जो 1 करोड़ है ये आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, यानी कि मार्केट में अगर सारी इक्विटी बेच दी जाए तो कितना पैसा निकल सकता है? 1 करोड़। तो कंपनी की नेटवर्थ कैसे हो गई? एज पर द मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 करोड़। कंपनी के पास आज के टाइम में 1 करोड़ के शेयर होल्डर्स है, 1 करोड़ का मैं पैसा। वो स्लाइड दोबारा से निकालना है। मार्केट कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला समझा था हमने। तो मान लिया हमने कि हमारे पास एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड। एबीसी लिमिटेड के मार्केट में कितने शेयर है? 1 लाख शेयर मार्केट में वो इश्यू कर चुकी है। करंट मार्केट प्राइस 100 रुपए। मार्केट कैपिटलाइजेशन नंबर ऑफ शेयर इन मार्केट मल्टीप्लाइड बाय मार्केट प्राइस। तो टोटल मल्टीप्लाई किया जब हम लोगों ने तो इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन निकला कितना? 1 करोड़ रुपए। तो ये 1 करोड़ क्या है? कंपनी की नेटवर्थ है, कंपनी की टोटल वैल्यू है एज कंपेयर टू द प्राइस। तो शेयर्स के जरिए जब कंपनी की वैल्यू निकाली जाती है तो उस मेथड को बोला जाता है मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथड। तो कंपनी की वहां पर वेल्थ कितनी हुई? कंपनी के पास कितना पैसा है? 1 करोड़ का। समझे? मैम अगर पूरा शेयर का प्राइस 110 हो जाए तो 110 तो से गुना, वेल्थ 11 लाख एक्स्ट्रा होगी। तो 110 से गुना कर दो। मार्केट प्राइस चलेगा, जितना जितना मार्केट प्राइस मूव करेगा उतना उतना आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी मूव करेगी। मैम 1 लाख शेयर पे 11 लाख रुपए एक्स्ट्रा आ गए तो वो 11 लाख वो कंपनी की वेल्थ तो बढ़ गई मैम, उसके उनके पास रुपए आएंगे। वो रुपए नहीं आते तो क्या हुआ, लेकिन कंपनी की वेल्थ तभी बढ़ती है ना जब कंपनी की वैल्यू क्रिएट हुई है उतनी। अब कंपनी की वैल्यू कहीं ना कहीं से तो क्रिएट हुई है। कब क्रिएट हुई है? जब कंपनी ने एक्स्ट्रा इनकम कमाई है, प्रॉफिट एक्स्ट्रा हो गया होगा। तो इस तरह से ये तो बेसिकली एक फॉर्मूला है जो मार्केट की नेटवर्थ को कैलकुलेट करता है। तो कई कई फॉर्मूले होते हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन एक तरह का फॉर्मूला ही है। बाकी बहुत फॉर्मूले होते हैं, जैसे कि आप रिवैल्यूएशन करा लो अपने एसेट्स की। आप मार्केट में कंपनी कोई वैल्यूअर बुलाओ जिसको वैल्यूएशन करनी आती है, वो देख के बताएगा इस कंपनी की कितनी वैल्यू है। गुडविल निकालते थे ना +1 +2 में, कई सारे फॉर्मूले होते थे। प्रॉफिट पे निकलता था, सुपर वैल्यू पे निकलता था, और या फिर दिया हुआ था कैलकुलेट करके। उसी तरह से कंपनी की नेटवर्थ को निकालने के भी बड़े सारे फॉर्मूले होते हैं। जरूरी नहीं है कि कंपनी के पास एक्चुअल में कुछ आना चाहिए। इसको कब कैलकुलेट किया जाता है? जब हम ये देखते हैं कि कंपनी की कैपेसिटी कितनी है, कंपनी की एक्चुअल में वैल्यू क्या है मार्केट में, ये चेक करते हैं हम मार्केट कैपिटलाइजेशन से। ठीक है, चलो जी। नेक्स्ट है हमारे पास लिमिट ऑर्डर। क्या लिमिट ऑर्डर किया था हमने लास्ट क्लास में? नो मैम। नो मैम। नो मैम। किया तो फटाफट से दोबारा से ज्वाइन करो जूम सेशन। बंद कर रही हूँ मैं इसको।